नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नए वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को। और सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट जो आ रही है वो भारत और यूएई के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत और यूएई के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो कि 7 जुलाई से चालू होने वाली थी वो अब यहाँ पर 21 जुलाई तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यूएई जाने वाले लोगों के लिए बुरी खबर आ गई है। आपको बता दें कि इसकी जानकारी पहले से ही हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए अपडेट कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर कंफर्म जानकारी आ गई है कि भारत और यूएई के बीच में जो नॉर्मल फ़्लाइटें 7 जुलाई से चालू होने वाली थी वो अब 21 जुलाई तक के लिए सस्पेंड कर दी गई है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर भारत के अलावा और भी दुनिया के 13 देश हैं जहाँ से यूएई की गवर्नमेंट अपनी फ़्लाइटों को फ़िलहाल के लिए चालू नहीं कर रही है। आपको बता दें कि भारत और यूएई के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 24 अप्रैल से ही बंद है। जब से भारत में नया कोरोना वायरस का वेरिएंट आया है उसके बाद से ही भारत और यूएई के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट नहीं हो पा रही है। बात करें यहाँ पर यूएई की गवर्नमेंट ने कौन कौन से देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को सस्पेंड किया है, तो इस लिस्ट में जो देश शामिल हैं उनमें है पाकिस्तान, लाइबेरिया, नामीबिया, सीरिया, कॉन्गो, युगांडा, जाम्बिया, वियतनाम, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका। आपको बता दें कि ये लिस्ट में 13 देश हैं जहां से यूएई की गवर्नमेंट फ़िलहाल के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू नहीं कर रही है और 21 जुलाई तक अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को सस्पेंड कर चुकी है। फ्रेंड्स, अगली बड़ी खबर यहाँ पर भारत और मलेशिया के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि भारत और मलेशिया के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर दोबारा से चालू हो रही है। ये जानकारी खुद यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से आई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस यहाँ पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जुलाई महीने से चालू कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं वो भारत के कई सारे बड़े एयरपोर्ट से होने वाली है। इनमें शामिल है हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोची और त्रिची एयरपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, इन सभी एयरपोर्ट से अब मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट के लिए सीधी उड़ानें चालू हो रही है। जो लोग भी अब मलेशिया के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं वो सभी लोग अब मलेशिया के लिए ट्रैवल करके जा सकेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर मलेशिया जाने वाले लोगों के लिए कंपलसरी 14 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है और इसके अलावा उनको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट जो कि QR कोड के साथ होना चाहिए वो रिपोर्ट लेकर अपने साथ ट्रैवल करना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर भारत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मामलों को लेकर खबर आ रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में भारत में लगातार कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर ऐसी खबरें सामने आ रही है कि भारत के कई सारे राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के नए मामले देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसको देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएं। आपको बता दें कि यहाँ पर महाराष्ट्र में फिर दोबारा से लॉकडाउन को आगे बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा कर्नाटका और दूसरे राज्यों में भी इसी तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। यानी कि फ्रेंड्स, अभी भी भारत में लॉकडाउन को लेकर कोई भी अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। अभी भी राज्य सरकारें अपने यहाँ पर लॉकडाउन के नियमों को आगे लंबे समय के लिए बढ़ा रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए ही दुनिया के कई सारे देश अभी भी भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली खबर की तरफ चलते हैं। यदि आप इस समय डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो एक बार फ्लाइट में बैठने से पहले एयरलाइंस कंपनियों से लेटेस्ट नियम के बारे में पता कर लें। आपको बता दें कि यहाँ पर राज्य सरकारों की तरफ से नए नए नियम में बदलाव किए जा रहे हैं। अभी यहाँ पर आसाम की गवर्नमेंट की तरफ से नया अपडेट जारी किया गया है जिसके तहत यदि आपने वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई है तो अब आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ठीक इसी तरीके के नियम भारत के दूसरे राज्यों की तरफ से भी लागू किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप यहाँ पर डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो एक बार आप ट्रैवल करने से पहले एयरलाइंस कंपनियों से लेटेस्ट नियम के बारे में जानकारी ले लें ताकि आपको ट्रैवलिंग में आसानी रहे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दें कि यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं तो आपको कोरोना वायरस से नेगेटिव रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है और मुंबई एयरपोर्ट पर यदि आप आते हैं तो आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भारत के सभी एयरपोर्ट्स ने अपनी तरफ से अलग अलग नियम लागू किए हुए हैं जिस कारण से इस समय एयरलाइन से ट्रैवल करने वाले लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
फ्रेंड्स अगली खबर की तरफ चलते हैं। आपको बता दें कि यूरोप के कई सारे देशों में अब एयरलाइंस कंपनियां अपनी पुरानी लिमिट पर वापस लौट रही है। यानी कि जो एयरलाइंस कंपनियां कोरोना वायरस आने से पहले अपनी जितनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करती थी अब फिर दोबारा से उस लिमिट तक पहुंच रही है। आ रही रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर टर्किश एयरलाइंस एक दिन में 1000 से भी अधिक फ़्लाइटों को ऑपरेट कर पा रही है और ये पहली बार है जब टर्किश एयरलाइंस कोरोना वायरस आने के बाद इस आंकड़े को तक पहुंची है। इसी तरीके की खबर यहाँ पर दूसरी एयरलाइंस कंपनी की तरफ से आ रही है। यानी कि फ्रेंड्स इस समय फिर दोबारा से यूरोप और अमेरिका के देशों में एयरलाइंस कंपनियां फिर दोबारा अपनी पुरानी लिमिट पर वापस लौट रही है। फ्रेंड्स अगली खबर यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री इस समय ग्रीस के दौरे पर हैं और इस समय ग्रीस और भारत के बीच में कई ज़रूरी महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो रही है। आपको बता दें कि पिछले 25 से 30 सालों में पहली बार है जब भारत का विदेश मंत्री कोई ग्रीस के दौरे पर गया हुआ है। इस समय भारत और ग्रीस के बीच में कई महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर समझौता हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इस समय भारत और ग्रीस के बीच में जो फ़्लाइटें सस्पेंड हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट नहीं हो रही है, उसको लेकर कोई भी अपडेट अभी तक सामने नहीं आ पाई है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर वैक्सीन को लेकर आ चुकी है। आपको बता दें कि भारत में वैक्सीन जो है इस समय काफ़ी बड़े लेवल पर लोगों को लगाई जा रही है। आपको बता दें कि अब तक भारत में 31 करोड़ 50 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और बात करें यदि पिछले 24 घंटे की तो पिछले 24 घंटे में 61 लाख से भी अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और यही कारण है कि इस समय भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट देखी गई है। पिछले 24 घंटे में भारत में केवल 48,698 नए कोरोना वायरस के मामले देखे गए हैं। इसके अलावा भारत के कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ चुका है। यहां पर आपको बता दें कि राजस्थान के कई सारे ज़िले ऐसे हैं जहां पर अब कोरोना वायरस के केसेस 0 रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगली अपडेट यहां पर बांग्लादेश को लेकर आ चुकी है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में बढ़ते हुए कोरोना वायरस को देखते हुए फिर दोबारा से लॉकडाउन का फैसला ले लिया गया है। यानी कि बांग्लादेश फिर दोबारा से लॉकडाउन लगा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर भारत और भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वहाँ पर डेल्टा वेरिएंट प्लस कोरोना वायरस का खतरा बताया जा रहा है, जिस कारण से इस समय भारत और भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी देशों से इस समय दुनिया के लगभग सभी देशों ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को सस्पेंड कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, काम की लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।